In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, here is your teacher, Miss Adeen Saleem from Divisional Public School. My dear students, I welcome you all. I hope all of you are quite well. So our today's topic is about past perfect tense. क्लास इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में. हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन जो है, एक्शन की कंप्लीशन हमारे पास प्रेजेंट में शो होती है. हमारे पास एक एक्शन कंप्लीट होता है लेकिन वो प्रेजेंट फॉर्म में कंप्लीट होता है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से. और जब हमारे पास एक एक्शन की कंप्लीशन यानी एक एक्शन जो है जब हमारे पास पास्ट में कंप्लीट होता है तो हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. So here are some objectives. By the end of the lesson, you are able to form past perfect tense. आप ये देखेंगे कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू यूज़ इट और हम इसे कब यूज़ करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Class, look at these sentences. The first one is, we had played cricket. They had eaten mango. She had cleaned the room. All these sentences are in the past perfect form. So class, इससे पहले कि हम अपने लेसन को फर्दर कंटिन्यू करें, हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं. क्लास, वर्ब आप तो पढ़ा हुआ है ना. वर्ब क्या होता है हमारे पास? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. और कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? कितने फॉर्म ऑफ वर्ब हैं? वी हैव 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर. तो हम सबसे पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास सबसे फर्स्ट पे क्या है? वॉक. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉक. सेकंड फॉर्म वॉक्ड. और थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? वॉक्ड. सेकंड और थर्ड सेम है. फिर हमारे पास है प्ले. इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड. और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड. एंड देन वी हैव ईट. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट. सेकंड फॉर्म एट. थर्ड फॉर्म ईटन. नेक्स्ट वी हैव गो. फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो. सेकंड वेंट. और थर्ड हमारे पास क्या है? गोन. और लास्ट पे हमारे पास है क्लीन. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्लीन. सेकंड फॉर्म क्लीन्ड. और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? वो भी क्लीन्ड. इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास सेम है. सो क्लास, अब हम देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ पास्ट परफेक्ट टेंस. हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास क्या है. चलें हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट एंड देन हेड एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अली हैड हेल्प्ड हिज फ्रेंड. अली सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमने पीछे भी डिस्कस की है, और इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. Another example, she had cleaned the room. नाउ क्लास, हम डिस्कस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट निगेशन में कैसे यूज़ होता है. निगेशन हम कहते हैं क्लास नेगेटिव सेंटेंसेस को. ठीक है, और अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट एंड देन हैड and then not and then third form of verb plus object. एग्जाम्पल देखते हैं.
अली हैड नॉट हेल्प्ड हिज फ्रेंड। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रीवियस की तरह बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन हमने यहाँ पे नोट की एडिशन कर दी है। जैसे देखें, फर्स्ट वी हैव अली क्या है, सब्जेक्ट है, देन हैड, देन नॉट, ठीक है, नॉट की एडिशन कर दी हमने, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट क्लीन द रूम। नाउ क्लास, हम पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। यहाँ भी हमारे पास सबसे पहले देखें, यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं इसको, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हैड अली हेल्प्ड हिज फ्रेंड, हैड ही क्लीन्ड द रूम, हैड यू ईटन अ मैंगो। क्लास, हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं और बाकी हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन सेम ही रहती है, सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं एंड देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। सो क्लास, यहाँ हमारे पास एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का चार्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस में इसकी जो फॉर्मेशन है जो हमने पहले पढ़ी है उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हम इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और फिर क्वेश्चंस में हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। फर्स्ट वी हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्लास, अब हम देखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेक्स प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। So, there are two actions happening at the same time in the past. हमारे पास पास्ट में एट अ टाइम दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड। सो आई नोटिस्ड, ये भी पास्ट एक्शन है, एंड देन ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड, ये भी हमारे पास पास्ट एक्शन है। और पास्ट परफेक्ट इनमें से कौन सा है, पास्ट परफेक्ट हम वो उस एक्शन को कहते हैं जो पास्ट में सबसे पहले परफॉर्म हुआ हो। जैसे ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड एंड देन आई नोटिस्ड, पहले उसने अपनी बुक्स जो हैं वो पीछे छोड़ दी, ये काम पहले हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट। एंड देन आई नोटिस्ड, तो और ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। एंड क्लास, हियर इज अ पैसेज, और हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। अली एंड हिज फ्रेंड्स had gone to the newly opened playground. They all had finished their work before they went. They had not gone to this playground before. Each time they had planned, some other work came up and they had to cancel their plans. They had never imagined that a get-together of this kind would be so much fun. सो क्लास, यहाँ पे आपने बताना है, देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, हैड कहाँ यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आपने हर सेंटेंस को वन बाय वन देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है,
हैड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, और ये आपकी फिर असाइनमेंट है. And class, here you have to make 5 simple sentences of past perfect tense. ये आपकी होम असाइनमेंट है. आपने 5 सिंपल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल हो. सो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ आ गया हो. सो क्लास, थैंक यू.